जो व्यक्ति ठाकुर जी के प्रति अटूट विश्वास रखता है वही सच्चे धैर्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है और आखिरकार उसकी साधना भी सफल होती है। राधे राधे, हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 23 नवंबर शनिवार है और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 8वां दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:57 पर समाप्त होगी। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं सखुबाई जी की कहानी। कहते हैं कि भगवान इनके लिए बहुत देर तक रस्सी से भी बंधे रहे। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके साथ न जाने कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि हमारे सोचने की सीमा से भी परे होता है। ऐसे ही एक भक्त थी सखुबाई। और जो अगर आपको सखुबाई की ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी जिनका नाम था सखुबाई। और बचपन से ही वो संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में ही लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, ठीक वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी भी ऐसे परिवार में हो गई जहां पर उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। सखुबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा सेवा किया करती थी और नियम पालन करती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी। और उसके विपरीत उन्हें ऐसी ससुराल मिल गई जहां पर ठाकुर जी की पूजा सेवा तो क्या, कभी कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने उनमें से कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखुबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वो एक पल के लिए भी भगवान को भूलती नहीं थी। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन क्लेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है तो भगवान तो उसके अधीन हो ही जाते हैं। अब ससुराल में सखुबाई जी को बहुत पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी और हमेशा झगड़ा किया जाता था। लेकिन सखुबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल जी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, कोई उन्हें मारे पीटे, उन पर कोई असर नहीं होता था। सखुबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई भी होती, डांट भी पड़ा करती। लेकिन वो तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लीन रहती। सखुबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे उन्हें बड़ा तरस आता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता भी तो सखुबाई की ससुराल वाले उन्हें ही मार पीट कर डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचा करती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्रेम करते और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह से नहीं कर पाती। इतना सब कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई है नहीं क्या? न कभी कोई खबर लेने आता है, न कभी कोई तुम्हारा साथ देता है। तो सखु ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन है? विट्ठल जी और रुक्मणी जी। और सखी मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं और मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो आ नहीं पा रहे और उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता दें। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए बड़े उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं।
जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बना कर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देखकर सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। सोचा कि क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति इनमें से तो कोई भी मुझे जाने नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध-बुध भूल गई कि मेरे ससुराल वाले पीछे मेरे साथ जाने क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था, अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब जब वो जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली के साथ जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उसकी सास को बता दिया कि आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखु को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वो तो बस अपने विट्ठल जी को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का ध्यान था, ना अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह से जाते हुए उनके सास और उनके पति ने देखा तो वो सब उनको बाल पकड़कर घसीट कर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं पर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर उन तीनों ने मिलकर सखुबाई की खूब पिटाई की और सखुबाई रोते रोते भी, पिटते पिटते भी केवल हाँ विट्ठल, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक और शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पिटते रहने के बाद भी सास ने कहा, ये तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। इसे ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह है पंढरपुर की यात्रा में। इसको पकड़कर खंभे से बांधो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने खंभे से बांध दिया, खूब पिटाई की और उन्हें भोजन पानी देना सब कुछ बंद कर दिया। अब सखुबाई के हृदय में ये दुख नहीं था, ये मलाल नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक ही पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला और मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखुबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ तो उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, अब तो कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं और आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। नाथ, अब तो कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं ठाकुर जी। अगर आप कृपा करोगे तभी तो दर्शन हो सकते हैं, वरना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। सखुबाई जी मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वो भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, किसी तकलीफ में हो, तो भला ठाकुर जी चैन से कैसे रह सकते हैं। अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता थी। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है आपका कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है और वो मेरी भक्त मुझसे मिलना चाह रही है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा रुक्मणी जी, क्योंकि हमें
अब कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत ही सखुबाई के पास गए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी। न उन्हें भोजन दिया जा रहा है, न पानी दिया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं और बस पिटाई की जा रही है। सखुबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे और वो इस हाल में भी प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और आकर बोले, सखुबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखुबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं? तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत प्रिय सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ ना, उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। चलो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। तब सखुबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी और खूब मारेगी अब की बार। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखुबाई की रस्सियां खोली और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद ही बंध गए। अब जिनका नाम स्मरण करने से मोह माया के बंधन टूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान, वही ठाकुर जी अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तविक सखुबाई जी तो पंढरपुर की यात्रा पर हैं, जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए, और इधर ठाकुर जी सखुबाई का वेश धारण करे हुए चुपचाप रस्सी से बंधे बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हुए हैं। कई दिन बीत चुके हैं, न उन्हें भोजन मिला न पानी मिला, और बल्कि रोज पिटाई अलग हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु ऐसे ही एक ही खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खा रहे हैं। अब एक दिन उनके पति को, यानी सखुबाई के पति को, उन पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखुबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। अब देखिए भगवान के हाथों बनाए गए भोजन का चमत्कार। अब भोजन पाने के बाद उन तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को ही बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा सम्मान करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंचकर नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही हैं। प्रभु के प्रेम में मगन वो इस बात को भूल ही गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्रीहरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई जी का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा ही कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर ही नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आपके श्री चरणों में रहूंगी। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंढरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई को तो बस एक ही धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ठाकुर जी के ध्यान में संलग्न हो गई। सखुबाई के सामने अब वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई विफल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा तो उसने अपने साथियों को बुलाया और सब ने मिलकर सखुबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया।
इधर रुक्मणी जी ने सोचा कि ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत चुके हैं, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया और अब तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु को वहीं बहू बनकर रहना पड़ेगा। ये सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची और वहां उन्होंने सखुबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वो गहरी नींद से जागी हो। और फिर उसी रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम्हारा वो शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मगन होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखु वेशधारी भगवान पंढरीनाथ, जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा कि माँ जी, मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी, रोने लगी, कहने लगी, बहन, मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो सुखी हो गई ना। सखुबाई ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ। तब ठाकुर जी भी बताने लगे कि मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ और अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा, तुम अब ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को आ गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने रोज के काम में लग गई। सखुबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले जब वो घर छोड़ कर गई थी तब तो उनके सास, ससुर, पति सब कोई मिलकर उन्हें मारते थे, डांटते थे, गालियां देते थे, खंभे से बांध कर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था, पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब वापस आया तो सीधे सखुबाई जी की ससुराल गया और वहां जाकर कहने लगा कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके तो प्राण निकल गए और फिर हम सब ने उसके शरीर का वही अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये बात सुनकर परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बात कर रहे हो ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर के अंदर है, काम कर रही है। और जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आ गई। उन्हें सामने देखकर उन ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखु को अपने पास बुलाकर पूछा कि अच्छा, एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें यह बात कर रखा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहीं पर मर गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे सच हो सकता है? तुम तो यहीं थी। तब सखुबाई जी ने कहा, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ में पंढरपुर गई और मेरे बदले वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो उसने वहां भेज दिया और यहाँ पर वो आप सबका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही, आप सबकी मारपीट सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी और वहां एक दिन मैं बेहोश भी हुई। बाद में मुझे पता चला कि मैं तो मर गई थी और फिर मेरे शरीर को जलाया भी गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। और जब मैं नदी के पास आई तो वही युवती जिसने मुझे खोला था और जो मेरी जगह बंध कर खड़ी हो गई थी, वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? तो सास, ससुर और पति कहने लगे, नहीं, हमें तो नहीं पता।
सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वे मेरे पांडुरंग विट्ठल जी ही थे। और आप लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। ऐसा सुनते ही सखुबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसीलिए भक्त अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में चाहे कितनी परेशानियां, कितने भी कष्ट आए, तो उसे उन कष्टों से घबराना या परेशान होना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि अब श्री हरि जल्दी ही आने वाले हैं। क्योंकि जब जब भगवान हमारे जीवन में कष्टों को भेजते हैं तो समझ लीजिए कि अब उनकी कृपा दृष्टि होने वाली है। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई हो तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो ना तो पुराणों में लिखा है, ना ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं, इसलिए कभी निराश मत होना। चाहे जीवन में कितने दुख, कितने भी क्लेश आए, आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार भी मत करना, बल्कि आनंदित होकर उस दुख को सहना। तो ठाकुर जी की कृपा आप पर जरूर होगी और ठाकुर जी आएंगे, आपको अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर इससे हम सबका जन्म मरण का बंधन दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए विट्ठलनाथ की जय, सखुबाई जी की जय।